अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 फ़िज़िक्स और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं? इससे पहले मैंने आपको अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर में ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बताया था कि ऐसी रेंज जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, that range of frequency is called audible frequency range। और ये रेंज स्टूडेंट अगर आपको याद हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ इंसानों के लिए इनऑडिबल होती है। तो ऐसी आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, that sound is called the ultrasound और अल्ट्रासोनिक्स। अब हमने देखना है कि हमारी डेली लाइफ में या लाइफ की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ पर है। अल्ट्रासाउंड का पहला डिफरेंट यूज मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में आता है। मतलब बहुत सारी मेडिकल फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसी तरह टेक्निकल फील्ड के अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए हम मशीन्स की रिपेयरिंग और मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद क्रैक्स को हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। ये बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अल्ट्रासाउंड का काम क्या है? आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, उस जमे हुए खून को की वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है? आपके ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है, और ब्लड का फ्लो अगर प्रॉब्लम आए तो हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। यही वजह है कि अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है आर्टरीज के अंदर से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा अगेन मेडिकल फील्ड का यूज़ है कि थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक में मौजूद होते हैं, थायराइड ग्लैंड की पिक्चर या थायराइड ग्लैंड को व्यू करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ इसका कि इसकी मदद से हम वाटर डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डेप्थ पर पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का पता चला सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। मीन्स के अल्ट्रासाउंड इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन और इट इज़ यूज टू फाइंड द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को मालूम करने के लिए या पता चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इस टेक्निक को स्टूडेंट कहते हैं सोनार। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस टेक्निक में होता क्या है? ट्रांसमीटर के ज़रिए साउंड वेव्स को सेंड किया जाता है सी बेड पर, और उसके बाद जब वो टकराएगी सी बेड पर, टकरा कर वापस आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी हमें पता होगा, टाइम जो यहाँ से टकरा कर वापस आने में लगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सुन, आपको पता है कि हमें स्पीड और टाइम पता हो तो डिस्टेंस जो कि डेप्थ के इक्वल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस टेक्निक की मदद से हम वाटर डेप्थ और वाटर की डेप्थ में पड़े हुए ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज द सोनार। इसके अलावा सोनार टेक्निक इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप का पता चलाने के लिए भी हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। Another important thing is that high intensity ultrasound are used to kill the germs and bacteria which are present in liquid। यानी लिक्विड के अंदर मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी मदद से हम मशीन्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं जिसको आमतौर पर देखना पॉसिबल नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए हम उन क्रैक्स का पता चला सकते हैं। स्टूडेंट, जो पोर्शन आप लोगों ने बुक से करना है अल्ट्रासाउंड का डिफरेंट मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में यूज़, एक ये पॉइंट, नेक्स्ट ये पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, दैट पॉइंट इज ऑफ सोनार। लास्ट में 2 पॉइंट्स मजीद जो हमने डिस्कस किए, दिस वन एंड आल्सो द लास्ट वन, दिस वन।
दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन और अल्ट्रासाउंड के यूजेस 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 यूजेस हैं जो अल्ट्रासाउंड के आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्किंग मैंने की हुई है, आप अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।